अगर ये खवातीन सिर्फ कहती हैं कि हमें हमारे हकूक दे दो तो दे दो ना, क्या मसला क्या आता है। बाकी जो चीजें जो गलत है, वल्गैरिटी है, उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा किसी की ऐसी तैसी फेर दूंगी अगर किसी ने बच्ची को किया। अगर कोई सियासतदान इस तरह से इनके साथ खड़े होकर स्टेज पे आके कह दे वो तुम्हारी ऐसी तैसी किसी ने खवातीन के हकूक मारे, सब ठीक हो जाएगा। मेरी रियासत को चाहिए इन बच्चियों को इनके हकूक दिलाना। मेरी रियासत कमजोर है, मेरी रियासत को नहीं मालूम कि इनके हकूक क्या हैं। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि औरत मार्च का मेन जो इनका पर्पस है वो क्या होता है? बेसिक पर्पस हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझने की जरूरत है इस कौम को। अगर हम उस बेसिक पर्पस को समझ लेना तो शायद हम तनकीद करना छोड़ दें। ठीक है, चंद अरसा पहले मैं दुबई में था, मैंने वहाँ पे कुछ हालात देखे। उन हालात को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम बहुत पीछे हैं। हमें थोड़ा सा बोल्ड होने की, थोड़ा सा जहनों को खोलने की जरूरत है। हम बहुत पीछे जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से हम छोटी छोटी उलझनों में हम वो ना मिक्स हो गए हैं। समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। बेसिक जो चीजें हैं ना, अगर वो हम उस पर तवज्जो दे दें या फोकस कर लें, हम कामयाब कौम बन सकते हैं। अगर ये खवातीन सिर्फ कहती हैं कि हमें हमारे हकूक दे दो तो दे दो ना, क्या मसला क्या आता है। ठीक है, वो कहती है हमें मारो ना तो ना मारो, वो कहती है हमें हरासा ना करो तो ना हरासा करो, वो कहती है हमें गाली ना दो तो ना गाली दो, वो कहती है हमें आजादी दो पढ़ने की तो पढ़ने की आजादी दो। ठीक है, जब एक बहू जाती है ना किसी के घर में तो वहाँ पे सुसर भी बहू पे गंदी नजर रखे होता है, ये मैंने खुद देखा हुआ है। ठीक है, उस चीज को खत्म करने का ये कहती है तो कर दो खत्म। ठीक है, मैं क्राइम स्टोरीज कवर करता था, मैंने देखा है कि किस तरह से खवातीन पे जुल्म होता है, बच्चियों पे, बेटियों को जना का निशाना करते हैं, फिर का निशाना होता है, छोटी बच्चियों को हरासा किया जाता है। इन सब चीजों के लिए आवाज उठा रही हैं जो बेसिक चीज है। बाकी जो चीजें जो गलत है, वल्गैरिटी है, उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये जो आपने सारी बातें की हैं, इन सब के कवानीन मौजूद है, तो अगर इनके ऊपर कोई भी खिलाफ वर्जी हो रही है, अमल नहीं हो रहा, तो हमें कानून के पास जाना चाहिए, अदारों के पास जाना चाहिए, बजाय इस तरह यहाँ पर बोली थी। एक्चुअल में हमारी रियासत इस तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाहती। अब मरियम नवाज आई हैं, मरियम नवाज ने कहा किसी की ऐसी तैसी फेर दूंगी अगर किसी ने बच्ची को किया, ना कि केसेस कम होने चाहिए। ठीक है, ये उनका बयान आया। तो भाई अगर कोई सियासतदान इस तरह से इनके साथ खड़े होकर स्टेज पे आके कह दे वो तुम्हारी ऐसी तैसी किसी ने खवातीन के हकूक मारे, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मेरी रियासत को चाहिए स्टैंड लेना, मेरी रियासत को चाहिए इन बच्चियों को इनके हकूक दिलाना। अगर इनके हकूक मारे जा रहे हैं तो रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके हकूक दिलाए। मेरी रियासत कमजोर है, मेरी रियासत को नहीं मालूम कि इनके हकूक क्या हैं। मेरा मर्द अगर चाहे भी ना कि एक घर में बहुत अच्छा माहौल दे दिया, लेकिन उसके साथ वाले घर में माहौल अच्छा नहीं होता, बच्चियों पे जुल्म होता है, ये मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। जब हम बदलाव लेके आएंगे हमें थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मर्द का रोब थोड़ा कम हो जाएगा। तो इतना सा फर्क है और कोई मसला नहीं। तरबियत में फर्क आ रहा है ना, तरबियत। अब मैं इन खवातीन को भी पैगाम देता हूँ कि आप घरों में बैठ के अपनी अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों को सिखाएं कि आपने लड़की के साथ कैसा रवैया अपनाना है। हमारे सब हालात बेहतर हो सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम खुद को दुरुस्त नहीं करना चाहते। बेसिक मसला ये है। एक यहाँ पे स्लोगन है जो हर साल बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो आज तक ये भी नहीं बता पाए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी होता क्या है। पता क्या, इनको भी अवेयरनेस नहीं है, इनको समझ नहीं है, ये अभी मैच्योर नहीं है। जो आज मैच्योर खवातीन आई हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, मतलब समझ आता है कि यार मैच्योर खवातीन जब खड़ी होंगी, स्टैंड लेंगी बच्चियों के लिए, तब हमारी सियासत, हमारी रियासत स्टैंड लेगी, तब सब बेहतर हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद एक स्लोगन और बहुत ज्यादा, हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, ये किसके, रियासत को कह रही है? बिल्कुल, एक्चुअल में मैंने वही बात की कि इनको थोड़ी सी ना मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। इनके स्लोगन्स पे तनकीद इसीलिए होती है, ये सोच समझ के एक्शन नहीं लेते, ये फौरी रिएक्ट करते हैं। तो जब तक रिएक्ट करेंगे तब तक मामला सुलझेंगे नहीं, मामला को तसल्ली से बैठ के सुलझाया जा सकता है।